नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी ने ट्वीट कर अखिलेश पर साधा निशाना। पाकिस्तान को दुश्मन न मानने वाले समाजवादी नहीं तमंचावादी, 300 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। आरपीएन सिंह ने की बीजेपी ज्वाइन। कहा कांग्रेस अब पहले जैसी नहीं, देर से आया पर दुरुस्त आया। प्रदेश में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्चुअली हुई शामिल। प्रदेश के मतदाताओं से किया संवाद। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 का रण। तीसरे चरण के लिए नामांकन शुरू। 1 फरवरी नामांकन की अंतिम तिथि। 16 जिलों के 59 सीटों पर 20 फरवरी को होगा मतदान। यूपी में लगातार कोरोना संक्रमितों के बढ़ रहे मामले। बीते दिन 11,583 नए केस आए सामने। 86,563 हुए एक्टिव केस। लखनऊ में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ट्वीट कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। यूपी चुनाव जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल खुद को 10 फरवरी को होने वाले मतदान में आगे बता रहे हैं। भाजपा का दावा है कि पार्टी इस बार फिर से 300 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी। विधानसभा चुनाव के बीच दल बदल का खेल जारी है। अब इस खेल में नए खिलाड़ी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल आरपीएन सिंह का नाम भी जुड़ गया है। जी हां, आरपीएन सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब यूपी के कद्दावर नेता आरपीएन सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्हें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा की शपथ दिलाई। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यह मेरे लिए एक नई शुरुआत है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्रीय निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हूं। माना जा रहा है कि वे सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बसपा ने सभी 403 सीट पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती अब उनके पक्ष में जनसभा भी करेंगी। 2 फरवरी को ताजनगरी आगरा में यह जनसभा होगी। बसपा मुखिया मायावती को पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। मायावती आगरा से मथुरा के साथ अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और एटा में पार्टी की वरीयताओं को गिराएंगी। इसके साथ ही वो अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगी। यूपी चुनाव को लेकर सपा ने अब तक के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अब इन उम्मीदवारों के नामों पर सियासत तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि सपा की सूची में यूपी के गौरव को मिट्टी में मिलाने वाले और अपराधियों के नाम शामिल हैं, जो प्रदेशवासियों का अपमान है।
देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2012 में जो लूट योजना की नींव रखी थी, जो गुंडागर्दी का एक नींव रखने का काम किया था, उसका स्पष्ट स्वरूप आपकी सूची के माध्यम से दिखाई पड़ता है। एक तरफ अब्दुल्ला आजम है, एक तरफ मोहम्मद आजम खां, एक तरफ नाहिद हसन है, एक तरफ सोलंकी है, एक तरफ महबूब अली, जैसे ऐसे नाम आपकी सूची में देखने को आज मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी सोच कैसी है। यह सोच आपकी स्पष्ट तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को आप डराने के लिए, धमकाने के लिए कि देखो मेरे पास गुंडों की फौज है प्रत्याशियों के रूप में, अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। लेकिन यह याद रखिए श्री अखिलेश यादव जी, अब आपसे डराने के कारण से उत्तर प्रदेश की जनता डरने वाली नहीं है। और इन गुंडों के बारे में उत्तर प्रदेश जनता पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कहना चाहती है, ये गुंडे और अपराधी और माफिया अब यूपी से पलायन करेंगे, जेल में जाएंगे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता न डरेगी न पलायन करेगी। उत्तर प्रदेश 2012 से 2017 के बाद बीच में जो दुर्दिन देखा है, उस दुर्दिन को कभी भूल नहीं सकती। देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। यह देश के वोटरों का त्योहार है, क्योंकि वे अपने वोट से देश की सरकार चुनते हैं। इस त्योहार को 25 जनवरी को मनाने के पीछे एक खास वजह भी है। दरअसल 25 जनवरी 1950 को देश में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी क्रम में यूपी की राजधानी लखनऊ में भी मतदाता दिवस मनाया गया। यहाँ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन हुआ, जिसका वर्चुअली उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया और प्रदेश के मतदाताओं से जुड़ी और उन्हें संबोधित भी किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तो वहीं चुनावों को लेकर लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों के लिए चौथे चरण में मतदान होगा और चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी तक चलेगी। तो वहीं 7 फरवरी तक नाम वापसी का समय होगा। आपको बता दें कि लखनऊ में इस बार 20,30,520 पुरुष मतदाता हैं और 17,81,193 महिला मतदाता है। तो वहीं 201 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। इसके साथ ही इस जिलाधिकारी ने बताया कि लखनऊ में 4018 बूथों पर मतदान होगा, जिनमें 41 से ज्यादा महिला बूथ भी शामिल है। तो वहीं 10 मार्च को चुनावी मतगणना होगी। तो अभिनंदन है। आज सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दूंगा और आपके माध्यम से सभी सम्मानित मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि राष्ट्रीय मतदाता शपथ को हम लेते हुए लखनऊ जनपद में 23 फरवरी को चुनाव का दिनांक है, तो सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और इस बार हम लोग रिकॉर्ड वोटिंग करें इस महापर्व में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपकी जानकारी में और आपके माध्यम से सभी स्टेक होल्डर्स में पॉलिटिकल पार्टी, साथ में संभावित जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स रहेंगे वो हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे मतदाता हैं वो हैं। जनपद लखनऊ में जैसा कि आप विदित हैं, चौथे चरण अर्थात 23 फरवरी को मतदान का दिनांक है। परसों दिनांक 27 जनवरी से अधिसूचना जारी होने का दिनांक और साथ ही नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। 9 विधानसभाओं के लिए जो नामांकन होगा वो इसी कलेक्ट्रेट परिसर के ग्राउंड फ्लोर में जो विभिन्न कक्ष हैं उनका। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। कानपुर मंडल और बुंदेलखंड इलाके के 16 जिलों में 59 सीटों के लिए 1 फरवरी तक उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल कर सकेंगे। 15 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रत्याशी को सुविधा वेब पोर्टल suvidha.eci.government.india के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है।
यूपी के देवरिया जिले की चर्चित विधानसभा सीट रुद्रपुर से बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया। आपको बता दें कि पार्टी ने प्रताप तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रताप तिवारी समाजसेवी के साथ साथ एक कारोबारी भी हैं। इनका कहना है कि बीएसपी से ही सभी पार्टियों की लड़ाई है। उन्होंने चुनाव में जीत का दावा किया। बताते चले कि भाजपा सरकार में राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद इसी विधानसभा से विधायक और मंत्री भी है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह की भी यह विधानसभा सीट है और इस बार इनकी मजबूत दावेदारी है। मैं प्रताप तिवारी की 336 विधानसभा रुद्रपुर युवा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से। चुनाव के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सबसे पहले अपने विधानसभा को प्रदेश में नंबर 1 बनाने की प्राथमिकता होगी। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, मिनी स्टेडियम की ज़रूरत है और भी बिजली समस्याओं की है, एम्बुलेंस की समस्या है जो कि 400 से 500 गांव के बीच में 3 एम्बुलेंस है। मेरा मानना यह है कि हर 30 से 40 गांव पे एक एम्बुलेंस होना चाहिए तो लोगों को थोड़ी सुविधा हो सकती है, बेहतर सुविधा नहीं लेकिन। तो चलिए बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पदकों की घोषणा की गई। आपको बता दें यूपी एडीजी प्रशांत कुमार को मिलेगा पदक। एडीजी प्रशांत कुमार को दूसरी बार वीरता पदक मिलेगा। विशिष्ट सेवाओं के लिए 5 अफसरों को पदक दिया जाएगा। यूपी के 5 पुलिस अफसरों को राष्ट्रपति का पदक। एडीजी फायर रहे विजय प्रकाश, डीआईजी श्रीपति मिश्रा, झांसी के असिस्टेंट रेडियो अफसर सुशील पांडे, अयोध्या के असिस्टेंट रेडियो अफसर मिश्रीलाल शुक्ला, कानपुर के एसआई कृष्णचंद्र मिश्रा को विशिष्ट सेवा पदक मिलेगा। यूपी के 72 पुलिस अफसरों कर्मचारियों को सराहनीय सेवा मेडल। आईजी नचिकेता झा, डीसीपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र शाह के एसीपी विजिलेंस डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी को सराहनीय सेवा मेडल दिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां बीते दिन 11,583 नए केस सामने आए। वहीं एक्टिव केस की संख्या 86,563 हो गई है। इस बीच यहां मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। बीते 4 दिनों में यहां 75 लोगों ने दम तोड़ा है, जबकि 6 जनवरी से लेकर अब तक 156 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले लखनऊ में ही 10 दिनों में 9 मौतें हो चुकी हैं। राजधानी लखनऊ में कोरोना अब तक 2,657 लोगों की जान ले चुका है। प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस लखनऊ में ही है। बस्ती में 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस के मद्देनजर हरैया में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। टीम के साथ मिलिट्री के जवान भी शामिल रहे। टीम ने चुनाव को शांतिपूर्वक कराने को लेकर जनता से संवाद किया और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की। मीडिया से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक बस्ती महोदय के निर्देशानुसार थाना क्षेत्र गौर में रेलवे स्टेशन गौर, रेलवे स्टेशन टिनिच, रेलवे स्टेशन बभनान एवं कस्बा गौर, टिनिच, बभनान व अन्य आसपास के क्षेत्रों में सीआईएसएफ की कंपनी डॉग स्क्वाड के साथ एरिया का भ्रमण किया गया, चेक किया गया और साथ ही साथ ड्रोन कैमरे की मदद से भी आसपास के क्षेत्रों का सुरक्षा के दृष्टिगत सर्वे किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। मतदाता दिवस के अवसर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन गंगवार ने इलेक्शन ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को शपथ दिलाई और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने का संकल्प लिया। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को भी लेकर जागरूकता फैलाई।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। मतदाता दिवस के अवसर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन गंगवार ने इलेक्शन ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को शपथ दिलाई और निष्पक्ष रूप चुनाव कराने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर महाराजगंज के नौतनवा में उप जिलाधिकारी राम सजीवन मौर्य ने मतदाताओं को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपने मत का प्रयोग जरूर करें और अपने एक मतदान से देश में बेहतर सरकार बनाए जो राष्ट्र को विकसित करे। इसे लेकर मतदाताओं को विभिन्न जगहों पर शपथ दिलाकर जागरूक किया गया। मेरा नाम सौम्या मिश्रा है। मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं आज 25 जनवरी मतदाता दिवस के रूप में एक चुनाव में हुआ है और मैं एक ऐसी सरकार चाहती हूँ जो देश का विकास करे और अपना सर्वोच्च दे और देश के स्वास्थ्य में भी अपना योगदान दे। जय हिंद, जय भारत। सर, मेरा नाम ममता वरुड है। मैं 11वीं की छात्रा हूँ। मुझे पहली बार मतदान करते बहुत उत्साहित हो रही है और मैं जो सबसे ज़्यादा विकास करना चाहता है मैं देश का, मैं उसी सरकार को चुनूंगी और मैं चाहूँगी कि मैं अपने अगल बगल पड़ोसी और सबको कहूँ कि मतदान देने जरूर जाएं। धन्यवाद। जालौन में दिन दहाड़े एक दुकानदार के साथ बदमाश ने 50,000 रुपए की टप्पेबाजी कर ली। आपको बता दें इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहे बदमाश को पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। हैरानी की बात यह है कि यह वारदात पुलिस पिकेट से 50 मीटर की दूरी पर हुई जिससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। वहीं इस मामले में सीओ विजय आनंद ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं कोतवाली पुलिस को भी उन्होंने पिकेट व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आरोपी का क्या पता? देखिए, आज 1:30 बजे के आसपास यहाँ घंटा घर के पास एक व्यापारी से 80 रुपया के एक टप्पेबाज ने उनको चकमा देके और उनके पास रखा हुआ था कुछ पैसा 50,000 के आसपास बता रहे हैं, तो टप्पेबाजी करके लेके भाग गया है। तो सीसीटीवी फुटेज में भी वो आ गया है और बाकी सारे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं किधर भागा है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।